आज के इस क्लास में हम लोग बायो-सैवर्ट के नियम के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले वाले हम लोग क्लास में ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? कि जब हम किसी भी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ओरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया था? 1820 में, सन 1820 में। और जस्ट इसके बाद ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिक अलग अलग हैं। एक बायो, एक क्या है सेवर्ट। दोनों ने क्या क्या भिन्न भिन्न धारावाही चालक लिया। भिन्न भिन्न धारावाही चालक का मतलब अलग अलग धातु की चालक, कभी एल्युमिनियम का, कभी तांबे का, कभी लोहे का, मतलब कभी चांदी का, अलग अलग लेके क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने बताया कि किसी भी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मान लो इस धारावाही चालक में हम आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस धारावाही चालक का एक छोटा सा खंड है ए बी, जिसको आप क्या कर रहे हो? डीएल, जिसको कहते हो लघु अयव है। क्या जी? एक लघु अयव यानी कि छोटा सा खंड क्या है? डीएल है। और इस डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एक छोटा खंड, एक चालक तार लिया, उसका एक छोटा सा हिस्सा है और उसका एक मध्य बिंदु यहां पर ले लो ओ है। और इससे आर दूरी पे, कितने दूरी पे भाई? आर दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु पी है और इस बिंदु पी पे जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा? इसके बारे में हम लोग किसके नियम के अनुसार जानते हैं? बायो और सेवर्ट के नियम से जानते हैं। मान लो ये बिंदु पी है, इधर वाला क्या होगा? पी डैश होगा और इसके बीच बनने वाला कोण क्या हो? थीटा हो, ठीक है। तो बायो और सेवर्ट ने बताया कि जो अल्पांश के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। अब देखो छोटा सा अयव है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी तो आपका छोटा उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र को आप बी से इंडिकेट करते हो, लेकिन अल्प अयव के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? डीबी लिखेंगे। तो देखो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बायो तथा सेवर्ट के अनुसार किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बायो तथा सेवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, पहला नंबर कंडीशन उनका कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है जी? ये इस अल्पांश के अनुक्रमपाती होता है। तो यानी क्या लिख सकते हो? ये लिखोगे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। सेकेंड नंबर लिख सकते हैं कि ये क्या होता है भाई? कि यहां पे बहने वाली जो धारा है उसके भी अनुक्रमपाती होता है। यहां पे तो लिखोगे डीबी अनुक्रमपाती आई। ये थर्ड नंबर उन्होंने बताया कि अब ये क्या होता है कि इस पॉइंट यानी कि जो रेखा, इस अल्पांश और इस रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसके जाके भी अनुक्रमपाती होता है। यानी आप लिखोगे डीबी अनुक्रमपाती क्या होगा? ये साइन थीटा, ज्या मींस साइन, ठीक है। अब उन्होंने चौथे कंडीशन में बताया कि ये क्या होता है? इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है। यानी आप लिखोगे डीबी अनुक्रमपाती 1/r²। अब चारों को जब मिला देते हो तो ये मिलता है डीबी अनुक्रमपाती, ये होगा आई डीएल, चाहे डीएल आई लिखो, आई डीएल ये साइन थीटा अपान r²। लेकिन जब अनुक्रमपाती प्रयोग द्वारा पता चला कि अनुक्रमपाती नियतांक क्या है भाई? अनुक्रमपाती नियतांक होता है μ0/4 पाई, एक अनुक्रमपाती नियतांक है। तो तब से क्या हुआ? dB = μ0/4 पाई आई डीएल, और ये क्या है? साइन थीटा अपान r²। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिला किस चीज का? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इतना तो होगा। अब देखो μ0/4 पाई का जो मान है वो कितना होता है? μ0, यहां से μ0 का वैल्यू ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? ये μ0 हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। वैल्यू तो वही, मात्रक तो वही होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग लिखते हैं μ0 का मात्रक और बीमीय सूत्र देखें अंकीय पद्धति में तो कितना लिख लोगे μ0 का? चलो यहां तक तो आप नोट कर सकते हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे देखा जाएगा। यहां तक कर लिए, कोई दिक्कत? चलो फिर वहां से अब यहाँ पे इसका मात्रक मिल गया, ये सब कुछ कंप्लीट मिल गया कि कितना होता है बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, देखो अब μ0, यहां से आप क्या लिखोगे? μ0 का अंकेयस पद्धति में मात्रक तथा बीमीय सूत्र। अब देखो मात्रक तथा बीमीय सूत्र देखोगे तो अंकीयस पद्धति में आपको यह पता चल गया कि μ0 का मात्रक हम लोग SI यूनिट में क्या लिखे हैं? लिखे हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर? तो आप बता दो
F इज इक्वल टू आप लिखते हो एम में, और न्यूटन बराबर क्या हो गया जी, एम के अनुसार, ए के अनुसार किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन को किग्रा मीटर और सेकेंड का पावर -2, और नीचे आप देख रहे हो ये है आपका एम्पियर का स्क्वायर। तो ये बचा क्या आपका, इसको ऊपर भेजोगे तो ये मिलेगा किग्रा मीटर सेकेंड का पावर -2, और ये आपको मिला एम्पियर का पावर -1। ये देखो म्यू जीरो का एसआई यूनिट में मात्रक आप इतना लिख सकते हो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, या लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो। और यहां से आपको इसका वैल्यू मिला किग्रा मीटर सेकेंड का पावर -2, यानी एमकेएस पद्धति में। तब यहां से जब एमकेएस पद्धति लिख लोगे तो म्यू जीरो का आप क्या लिख सकते हो, बीमीय सूत्र लिख सकते हो भाई। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, अब देखो किग्रा के लिए क्या लगाते हो, आप लगाते हो यम, मीटर के लिए लगाते हो यल, टाइम के लिए लगाते हो टी, टी का पावर -2 हो जाएगा, एम्पियर के लिए लगाते हो कितना भाई, सॉरी ये 2 होगा, तो ये क्या एम्पियर के लिए ए लगाते हो तो क्या होगा -2, ठीक है। तो देखो एमकेएस पद्धति में ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, और यहां से ये इसका क्या मिल गया, बीमीय सूत्र मिल गया। क्लियर। अब आपको पता है कि बीमीय सूत्र है जिसमें आप कह सकते हो म्यू जीरो का, म्यू जीरो क्या है भाई, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। निर्वात की चुंबकशीलता में द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो कितना होता है, जो पावर होता है वही उसकी बीमा कहलाती है, 1 होता है। लंबाई का क्या होता है, 1 होता है। टाइम का -2 होता है, और एम्पियर का क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, बायो और शेबर्ट का नियम पढ़ लिए। अब हम यहां से इसका क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे बायो और शेबर्ट का कि क्या क्या होता है इसका एप्लीकेशन, ठीक है।